गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं क्लास 11 को पढ़ाने जा रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट क्लास है क्लास 11 का। और मैं क्लास 11 में सबसे पहले बताऊंगा कि मनी कंसेप्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मनी कंसेप्ट? मनी कंसेप्ट मीन्स, पहले हम लिख ही लेते हैं, विदाउट मनी नो कॉमर्स, पहला बात है। दूसरी बात, ओनली मनी ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर्ड। क्या लिखे हैं? विदाउट मनी नो कॉमर्स। दूसरा बात क्या लिखे हैं? ओनली मनी ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर, मतलब बिना पैसा के कॉमर्स नहीं होता है। बिना पैसा के क्या होता है? कॉमर्स नहीं होता। विदाउट मनी नो कॉमर्स, बिना पैसा का कॉमर्स नहीं होता। ओनली मनी ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर। कंसिडर ट्रांजैक्शन मीन्स क्या हो गया? लेन देन, लेन और देन। और कंसिडर मतलब मानना, मानना। तो बिना, जब तक पैसा में ट्रांजैक्शन अगर नहीं होता है, जब तक पैसा में ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक हमको कंसीडर नहीं करना, यानी मानना नहीं है। इसलिए लिखे ओनली मनी ट्रांजैक्शन टू बी कंसीडर। जो मनी में लेन देन होगा उसी को कंसीडर करेंगे, जो मनी में लेन देन नहीं होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। विदाउट मनी नो कॉमर्स, इसीलिए पहला लाइन लिखे विदाउट, बिना पैसा में, बिना पैसा के कॉमर्स नहीं होता है। मान लो कि बिना पैसा के कॉमर्स नहीं होता है, तो कैसे लिखा? बुक में लिखा हुआ है, ऑल दोज ट्रांजैक्शन इन द टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जितना भी लेन देन है, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सबको किस में होना चाहिए? मनी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम क्या? कुछ सामान हम किसी से लिए हैं तो उसके बदला कुछ दूसरा सामान देंगे, है ना? समथिंग रिटर्न समथिंग्स, समथिंग के बदला हम कुछ समथिंग देते हैं। मान लो जो मेरे पास में गेहूं है और दूसरे के पास में चावल है, सेम घटना होना चाहिए कि उसको गेहूं की ज़रूरत है, मुझे चावल की ज़रूरत है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। उस सिस्टम को तो बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज के दौर में कि आप सब्जी खरीदने के लिए जाओ, कुछ भी करने के लिए जाओ, सबसे पहले अगर कुछ देंगे तो लेगा नहीं, हमको चाहिए, वो मांगता है, या हम भी बोलते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बदले में आपको गेहूं हुआ तो गेहूं आप ले लेते हैं, नहीं, आप हमको गेहूं को बेच देते हैं, पैसा लेते हैं, फिर पैसा लेके आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं, फिर हम उससे क्या लेते हैं? पैसा हमको मिलता है। तो ये मनी कंसेप्ट है कि हर चीज को मनी में क्या करे? कंसिडर करो। मनी के वैल्यू मनी के तुलना में करो और तब उसको करो, बेचो, तब समझ में आता है। कोई भी अकाउंट को पुटअप कर सकते, लिख सकते हैं, है ना, अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसलिए बोले कि मनी कंसेप्ट क्या? विदाउट मनी नो कॉमर्स, ओनली मनी ट्रांजैक्शन टू बी कंसीडर। जो मनी में लेन देन है उसी को कंसीडर करना है, जो मनी में लेन देन नहीं होगा उसको कंसीडर नहीं करना है। इसलिए फिर बताते हैं मनी कंसेप्ट, विदाउट मनी नो कॉमर्स, ओनली मनी ट्रांजैक्शन टू बी कंसीडर। बिना पैसा के कॉमर्स नहीं होता है। जो मनी में, ओनली मनी ट्रांजैक्शन, जो मनी में ही ट्रांजैक्शन होगा, केवल मनी में ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर किया जाएगा। जो मनी में ट्रांजैक्शन नहीं होगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। क्यों? जैसे पापा ने हमको कोचिंग तक पहुंचा दिए, तो क्या पापा तो पैसा नहीं लिए, तो उसको क्या कंसीडर किए? उसको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किए? कहीं पर लिखे? नहीं लिखे। दैट इज कॉल्ड सिंपली सिंपैथी। लेकिन वही ऑटो वाला या कोई भी कार वाला मुझे कोचिंग तक पहुंचाता है, बदले में हम उसको पैसा देते हैं, दैट्स कॉल्ड फेयर रेंट, है ना? तो अब उसके बदले में हम क्या करते हैं? लिखते हैं कि हाँ मेरा इतना खर्चा लगा और उसकी वैल्यू है, ठीक है, ओके।